नमस्कार दोस्तों। बीते दिनों प्रेसिडेंट ने लद्दाख के लिए कुछ स्पेशल रेगुलेशंस लगाए, यानी कि कुछ रूल्स में बदलाव लाए और कुछ नए रूल्स लाए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड इट? इन रूल्स और रेगुलेशन से क्या अचीव करने की कोशिश की गई और क्या लद्दाख के जो लोगों की काफी सालों से डिमांड है, क्या वो पूरी हुई है? इन सब चीजों को आज समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस बात का कंटेक्स्ट समझ लेते हैं। 3 जून को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की तरफ से 4 रेगुलेशंस रिलीज किए गए फॉर यूटी ऑफ लद्दाख, अलग अलग मैटर से डील करते हुए, अलग अलग मामलों से डील करते हुए। कुछ रेगुलेशंस पुराने रेगुलेशंस को चेंज कर रहे थे और कुछ नए रूल्स लेके आ रहे थे। ये रूल्स क्या थे उसको समझने से पहले हमें एक स्टेप पीछे जाना चाहिए और यह समझना चाहिए कि ये रूल्स निकालने के लिए प्रेसिडेंट के पास पावर कहां से आ रही है। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा संविधान के आर्टिकल 240 को। संविधान में आर्टिकल 240 4 यूटीज से रिलेटेड प्रेसिडेंट को एक स्पेशल पावर देते हैं। वो यूटीज हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली प्लस दमन एंड दीव और पुडुचेरी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यहां पे लद्दाख का मेंशन चाहे नहीं है, लेकिन जब साल 2019 में लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया और उस पे रेगुलेशंस लगाने के बारे में J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर लिखा गया, तो वहां पे ये साफ शब्दों में पार्लियामेंट ने लिख दिया कि आर्टिकल 240 के अंदर जिस प्रकार से रेगुलेशंस इन 4 यूटीज के लिए प्रेसिडेंट निकाल सकते हैं, वैसे ही रेगुलेशंस लद्दाख के लिए भी निकाली जा सकती हैं। अब इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए द रूल्स हैव बीन नोटिफाइड। ध्यान ये रखना है कि ये रूल्स हैं, दैट मीन्स ये कोई कानून नहीं है। कानून वो होता है जो पार्लियामेंट या विधानसभा, स्टेट लेवल पे विधानसभा और सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट पास करती है, दैट इज कॉल्ड अ लॉ। तो एक यहां से हमें बेसिस मिल जाता है कि ये रेगुलेशंस निकाले किस लिए गए हैं, किस बेसिस पे गए हैं। अब वापस आते हैं। अगर हम लद्दाख की बात करें तो वो एक यूनियन टेरिटरी है विदाउट लेजिस्लेचर। बिफोर 5th August of 2019 it used to be a part of Jammu and Kashmir, the state, but now it is a separate UT। अब वहां की पॉपुलेशन बहुत कम है, एरिया बहुत ज्यादा है। 80% पॉपुलेशन जो है ट्राइबल पॉपुलेशन है और इस लद्दाख की ट्राइबल पॉपुलेशन की काफी समय से चिंताएं बढ़ी हैं, खासतौर पे साल 2019 के बाद जब उसे यूटी बना दिया गया। वो चिंता का विषय या कारण मैं आपको आगे बताऊंगा। अब जब यूटी स्टेटस प्रोवाइड किया गया लद्दाख को, तो J&K से अलग स्टेटस है। क्यों? क्योंकि J&K की लेजिस्लेचर के पास, J&K की यूटी के पास अपनी विधानसभा है, अपनी सरकार है, वेयरएज लद्दाख के पास ऐसा नहीं है। तो सेंटर का ज्यादा कंट्रोल लद्दाख पे देखने को मिल सकता है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जब आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को साल 2019 में हटाया गया, तो वहां से लैंड को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, लोकल गवर्नमेंट में रिजर्वेशन को लेकर बहुत सारे कंसर्न्स लद्दाख के लोगों के सामने आते हैं। क्योंकि आर्टिकल 35A में यह साफ लिखा था कि उस वक्त की जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की लेजिस्लेचर यानी स्टेट की विधानसभा यह डिसाइड कर सकती थी कि कौन वहां का परमानेंट रेजिडेंट है। दिस अप्लाइड टू लद्दाख एज वेल। और परमानेंट रेजिडेंट्स को कुछ बेनिफिट्स मिलते थे, जैसे कि जमीन खरीदने की, प्रॉपर्टी अक्वायर करने की आजादी या राइट सिर्फ उन्हीं को होता था। सेम वे गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन भी उन्हीं को मिलता था। नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर आर्टिकल 370 वाज एब्रोगेटेड कि 35A भी चला गया, और जब 35A चला गया लद्दाख के लोगों को कंसर्न रेज हुआ। कंसर्न रेज होने की वजह से बहुत सारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो लेह की हो या करगिल की, वो इकट्ठा होती हैं और अपनी 4 डिमांड समराइज करके देती हैं। ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि लद्दाख के अंदर लेह और कारगिल पहले 2 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे बिफोर 2024, और दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को ना 1997 के अंदर एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना के दे दी गई थी। सो सम सॉर्ट ऑफ काउंसिल और लोकल काउंसिल्स वर क्रिएटेड which are not part of the municipality system as per the constitution। लेकिन इनका जो स्टेटस है वो 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जितना नहीं है। अब ये सर 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहां से आ गया? संविधान में 6th शेड्यूल है जो अप्लाई होता है 4 स्टेट्स के ऊपर, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 स्टेट्स में जहां 6th शेड्यूल अप्लाई होता है, उनमें कुछ एरियाज को ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स घोषित कर दिया जाता है। जब कुछ एरिया को ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया, ऑटोनॉमस का मतलब सेल्फ गवर्निंग, तो एक तरीके से उनको एक इलेक्टेड बॉडी या इलेक्टेड संस्था मिल जाती है जिसको ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बोलते हैं।
इस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास ढेर सारी पावर्स होती हैं, यानी वो कानून भी बना सकता है बहुत सारे मैटर्स पे, दैट इज लेजिस्लेटिव पावर। वो जस्टिस डिलीवरी या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी कर सकता है बहुत सारे मामलों में, और वो एग्जीक्यूटिव यानी कि रेवेन्यू कलेक्ट करने का भी अधिकार रखता है। इसका मतलब यहां पे ऑटोनॉमस काउंसिल्स बहुत पावरफुल होती हैं, लेकिन लद्दाख के ऊपर 6 शेड्यूल अप्लाई नहीं होता है, जिसकी वजह से वहां पे लैंड, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, इसको लेकर वहां के लोकल लोगों के पास ज्यादा पावर्स नहीं है, जिसके चलते 4 डिमांड्स सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखी गई। एक, लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर इंक्लूड किया जाए। दूसरा, लद्दाख को स्टेटहुड दे दिया जाए। तीसरा, लेह और करगिल की लोकसभा सीट्स सेपरेट कर दी जाए, और एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज हैं वो लद्दाख के लोकल पॉपुलेशन के थ्रू भर दी जाए, और एक डेडिकेटेड पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया जाए फॉर लद्दाख। अब ये डिमांड्स लेके जब होम मिनिस्ट्री की तरफ अप्रोच किया गया, बहुत सारी मार्चेस भी कंडक्ट की गई, प्रोटेस्ट कंडक्ट किए गए, जिसके बाद होम मिनिस्ट्री ने अपनी एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई। बातों का सिलसिला चला, बीच में टूटा, फिर बात वापस रिज्यूम हुआ, और अल्टीमेटली साल 2025 में अब जाके कुछ रेगुलेशंस रिलीज किए गए हैं। बिफोर आई डिस्कस द रेगुलेशन, छोटी सी सूचना है कि हमारा जीएस फाउंडेशन जो 2026 के लिए बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। बैच का नाम है शेखर टू शिखर, और इसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं डायरेक्टली। आपको एक्सपर्ट गाइडेंस, फैकल्टी क्यूरेटेड कंटेंट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा फैकल्टी के साथ, ताकि आप उनसे 1-on-1 इंटरेक्शन कर सको, और पूरा हैंड होल्डिंग होगी प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की। अब ये रेगुलेशंस क्या है? सबसे पहली रेगुलेशन ये है कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, लद्दाख के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आपको यूटी या यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की लोकल रेजिडेंस चाहिए, लेकिन ये लोकल रेजिडेंस की एक स्टार्टिंग डेट है, वो डेट है साल 2019, यानी 2019 के बाद से अब ये डेट देखी जाएगी। कैसे देखा जाएगा? 2019 के बाद जो व्यक्ति लद्दाख में 15 साल तक रह गया, या कोई व्यक्ति जिसने 7 साल लद्दाख में पढ़ाई की है और एडिशनली उसने 10th या 12th स्टैंडर्ड लद्दाख में पास की है। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लद्दाख में 10 साल से रह रहे हैं, वो उनकी स्पाउसेस और उनके बच्चे, उनको एक तरीके से बच्चों को, जो उनके बच्चे हैं उनको लद्दाख की डोमिसाइल मिल जाएगी। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि एक दायरा बना दिया गया कि कौन लोग हैं लद्दाख के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, लद्दाख सिविल सर्विसेज डोमिसाइल रूल्स के अंदर डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने की जो इजाजत है वो तहसीलदार को दी गई, और अगर आप अपील करना चाहते हो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाके अपील कर सकते हो। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रिजर्वेशन है, टोटल रिजर्वेशन का जो कैप है, शेड्यूल कास्ट प्लस शेड्यूल ट्राइब प्लस अदर बैकवर्ड क्लासेस का, वो कुल मिला के 85% कर दिया गया है। 85% जो कि ब्रीच करता है सुप्रीम कोर्ट के दी गई जजमेंट को इन इंदिरा साहनी केस। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंदिरा साहनी केस के जजमेंट में यह कहा था कि टोटल रिजर्वेशन फॉर एससी प्लस एसटी प्लस ओबीसी कभी भी 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसकी लीगल क्या कोई चैलेंज करेगा, क्या इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के अंदर अलाउ कर दिया जाएगा, ये तो आगे देखने वाली बात है। लेकिन अभी के लिए ये ईडब्ल्यूएस को छोड़कर 85% और ईडब्ल्यूएस मिलाकर 95% सीटें अब रिजर्व हो गई हैं लद्दाख के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर, और तो और वहां के प्रोफेशनल, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर भी इस प्रकार की रिजर्वेशन देखने को मिलेगी। तीसरा, लद्दाख में 2 सेट्स ऑफ लैंग्वेजेस को बेनिफिट मिला। एक, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को लद्दाख की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया, और कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेजेस को वहां पे बताया गया कि दे विल आल्सो बी प्रमोटेड। उनको ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बताया गया, बट दे विल बी प्रमोटेड। इसके अलावा एक और रेगुलेशन है, जहां पे मैंने आपको पहले बताया था कि 1997 में लेह और करगिल के अंदर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई थी। इन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर 1/3 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। ये लगभग उसी प्रकार की चीज है जो आप अपने पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के सिस्टम में देखते हो इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहां पे एटलीस्ट 1/3 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व की जाती है हर लेवल ऑफ लोकल बॉडी में। लोगों को और कुछ एक्सपर्ट्स को अभी भी कंसर्न है कि जो ये स्टेप्स लिए गए हैं ये अच्छे तो हैं, दे आर नीडेड, बट दे फॉल शॉर्ट ऑफ व्हाट वाज डिमांडेड, और एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज भी इसे कहा जा सकता है। क्योंकि सबसे पहले तो ये एक रेगुलेशन के तौर पे आए हैं जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू दिया गया है। अब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर
जैसे आपने रिलीज किया है वैसे आप विड्रॉ भी कर सकते हो, वापस भी लेके जा सकते हो। अगर ये कानून होता, इफ दिस वाज अ लॉ, देन यू वुड हैव हैड टू अमेंड द लॉ। आपको कानून रिपील करना पड़ता, चेंज करना पड़ता, उसके लिए पार्लियामेंट के पास जाना पड़ता। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। तो एक तरीके से ऐसा बोला जा रहा है कि स्टैट्यूटरी यानी कि लीगल बैकिंग इन कदमों को नहीं दी गई है, और दूसरी बात, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग दी गई है। This brings us to the second point, that is constitutional backing under 6th schedule। अभी भी लद्दाख को संविधान के 6th शेड्यूल के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, जो एक मेजर डिमांड थी। अब इसके चलते जो उनके कंसर्न्स है अपने रिलेटेड लॉज को, रूल्स को बनाने के, वो अभी भी वाजिब है। तीसरी बात यह है कि लैंड से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक सेफगार्ड नहीं दिए गए हैं। आपने डोमिसाइल कौन होगा ये भी बता दिया, ये भी बता दिया कि गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर उन्हें रिजर्वेशन मिलेगी, लेकिन क्या प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त करने के अंदर, लैंड ओनरशिप के अंदर उनको कोई प्रिविलेजेस मिलेंगे, बेनिफिट्स मिलेगा, ये आपने नहीं बताया। अब इसी को कंपेयर करें अगर जम्मू एंड कश्मीर के साथ, तो जम्मू एंड कश्मीर की जो लैंड पॉलिसी है उसमें बहुत सारी इस प्रकार की लैंड है जो अभी भी वहां के लोकल डोमिसाइल को ही अलाउड है खरीदना। इसके अलावा ना ही ऑटोनॉमस काउंसिल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो लेह की हो चाहे वो करगिल की हो, उन दोनों को ज्यादा पावर्स नहीं दी गई, उन दोनों को स्ट्रेंथन नहीं किया गया, जिसके चलते अभी भी लोग थोड़े से निराश हो सकते हैं। Having said that, because it is a step in the right direction, because it is taking people's demands into consideration, it should be welcomed। लेकिन एक कंसर्न सरकार का हमेशा लद्दाख को 6th शेड्यूल के अंदर रखने में यह रहेगा, क्योंकि लद्दाख एक बॉर्डर स्टेट है, क्योंकि चाइना एक अग्रेसिव पावर अपने आप को बार बार साबित कर चुका है, और नेशनल सिक्योरिटी हमेशा हमारा प्राथमिक, सबसे प्राइमरी कंसिडरेशन होता है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन को लेने से पहले। तो क्या 6th शेड्यूल के प्रोविजंस अप्लाई किए जाएंगे लद्दाख में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये चीज जो आपको मैंने समझाई, ये पर्टिकुलर प्रावधान जो मैंने आपको बताए, ये आपको समझ आ गए होंगे। अगले लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।